एक विकेट की बात है, एक विकेट की बात है। लवली लवली। शाबाश शेडी। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो बॉयज। आखिरी अच्छा करना है बस। शेडी आखिरी अच्छा करना था यार। बहुत आला। वहाँ भी बॉल लिया कर, बॉल लिया कर। ओए गाइस, तो ये आपने देखा सरफराज का जो किंग सरफराज है हमारा वापस आया कैसे और किस तरीके से स्टंप से पीछे उसी लहजे में जिस तरीके से कप्तान था वो, जिस तरीके से सारों को करता उसी तरीके से हमें टीम नजर आई। और रिजवान भी बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं और बातें भी बहुत करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस फैक्टर आ जाता है सरफराज अहमद का, जो ऑपोजिशन के दिमाग में भी अच्छा ही इज बिहाइंड द स्टंप, तो वो बड़ा मजे का होता है। और वही बातें हमें सारी सुनने को मिली। तो इससे शुरू करते हैं। अदनान, सरफराज की इंक्लूजन के बारे में क्या ख्याल आता है तुम्हारे? यार मेरे ख्याल से मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सरफराज के, इससे पहले कि लोग मुझे बोले मैं सरफराज के अगेंस्ट हूँ। लेकिन पॉइंट ये था कि रिजवान ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था कि आप उसको ड्रॉप करें। हालांकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिजवान T20 का बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसने ऐसा कुछ गलत किया नहीं। मेरे ख्याल से इट वाज ऑल जस्ट मीडिया प्रेशर। अगर मैं एक लाइन बोलूँ, ऑल जस्ट मीडिया प्रेशर, अच्छा, तो जिसकी फिर वजह से आपने सरफराज पहले मैच में क्यों रिजवान को खिलाया? एग्जैक्टली रिजवान ने पहले मैच में खेला, बारी भी नहीं आई, इनफैक्ट पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं आई पहले मैच में। तो दूसरे मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग आई, लेकिन रिजवान ने बैटिंग की नहीं। कीपिंग उसने आउटस्टैंडिंग की, एक कैच भी नहीं छोड़ा, एक मिस भी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर आपने उसको क्यों उठाया? आपने पहले उसको डाला क्यों? फिर जब आपने डाला, ये अनफेयर है कि आपने उसको बगैर या तो अगर आपने उसको खिलाया पहले 2 मैच, इसका मतलब है कि आप उसको बैक कर रहे हो कि ही इज गुड ना इनफ टू बैट डालते, इन अगर T20। डाला तो फिर ड्रॉप ना हाँ, करते। डाला तो पूरा, ये मेरा पॉइंट था, बिल्कुल सही ये कहा है। पता नहीं क्या किया वैसे हाँ, रिजवान ये ने, अगर समझ नहीं। डाला था तो लेकिन पूरा खिलाते। सरफराज के ऊपर बात करते हैं थोड़ी, उसकी इंक्लूजन के बारे में बताते हैं। आपको क्या बैटिंग तो नहीं आई, लेकिन मजा आया या नहीं आया, सच बताना। यार मुझे तो वैसे ऑनेस्टली इस बार रिजवान का बड़ा मजा आया। सरफराज है ना, मुझे रिजवान की जो कमेंट्री उसने की है ना, क्योंकि तो क्राउड है नहीं तो पूरी आवाज होती है। तो रिजवान ने जिस तरह बकअप रिजवान किया की अपने बॉलर बहुत से, अच्छी मुझे कीपिंग पर बातें हाँ, करते मुझे बड़ा मजे की बातें लगी हैं उसकी। हैं, उसकी मजे की बात। मुझे तो सरफराज ऑब्वियसली हमारा इतना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का नाम है, इसलिए वो वापस आया, वही बड़ी बात थी मेरी। बैटिंग आगे चलते हैं। द स्टार दैट वाज बोर्न, हैदर अली। हाँ, हैदर अली के बारे में बात करते हैं यार। हैदर अली ने क्या इनिंग्स खेली है। अच्छा, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हैदर अली का जो है ना, पता क्या, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो अब हैदर अली का अभी तक एक ही मैच है अगेंस्ट छोटा सा, At मतलब least you got सक्सेस है ना। that one, हाँ हाँ। हाँ, तो हैदर अली का भी देखना देखना कि वो पेशावर जलमी के कोच जो है मोहम्मद अकरम साहब, वो भी आगे क्रेडिट लेंगे। वो नॉर्दर्न के कोच हैं, वो भी आगे क्रेडिट लेंगे। यार ये तो हर किसी मिसबाह को, हलक, बाबर हाँ आजम में हाँ, कितने लोगों ने क्रेडिट ले लिया, मिसबाह बट हलक साहब क्रेडिट लेते हैं, लेंगे, सब लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब कोई फेल होता है तो कोई उसको क्रेडिट नहीं देता। तो पॉइंट है कि हैदर अली का कोई क्रेडिट ना ले। हैदर अली पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। वो अंडर 19 खेला, अंडर आप 17 उसकी खेला। इनिंग्स का बताएं अदनान भाई, आप उसकी इनिंग्स ये का बताएं उससे। इनिंग्स तो उसने नो डाउट अच्छी खेली, उसने PSL में भी दिखाया था। हाँ, मैं अगेन फर्स्ट कहता हूँ कि पाकिस्तानी स्कोर 50 इन जी 2020 यार, ऑन। देखो मेरे लिए तो PSL का जो स्ट्रेट इंक्लूजन टीम, उसकी वजह थी कि उसका पाकिस्तानी बैट्समैन में उसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था। मैं पाकिस्तानी बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट वाज शादाब एंड थर्ड वाज फखर। मैं सिर्फ पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, मैं, हाँ, मैं फॉरेन की बात ठीक है, नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे उसका स्ट्राइक रेट था 158, और उसका पावर प्ले के अंदर बेस्ट स्ट्राइक रेट था पाकिस्तान के प्लेयर्स में। अगेन सिर्फ पाकिस्तानी, उसका तो वो तो स्ट्रेट एंड वेरी जैसे टीम में आता था, क्योंकि टीम एवरेज इंजन होती 20, थी हाँ उसकी। हाँ, एवरेज तो उसकी 29-28 की थी, लेकिन एवरेज इज आई थिंक द मोस्ट यूजलेस स्टैट इन T20 क्रिकेट। और अदनान स्ट्राइक रेट मैटर्स। इतना इतना फिट प्लेयर है ये। ही इज नॉट ओनली अ 2020 प्लेयर। आप इसका फर्स्ट क्लास करियर जाके देख लें, उसमें इसने परफॉर्म किया है। हालांकि यंग करियर है, लेकिन हाँ, इतना फर्स्ट प्रॉमिस है। क्लास में इसने अगेंस्ट सेंट्रल पंजाब, जो एक तगड़ी टीम थी, इसके अंदर हसन अली था, जफर घोर था, फहीम मुशरफ था, एजाज चीमा था, ये सारे वो जो पाकिस्तान लेवल खेल चुके हैं कभी ना कभी। यार ये उनके ऐसा अगेंस्ट प्लेयर है, जाके इसने ये 100 ऐसा बनाया था, प्लेयर है और अंडर जो प्रेशर जब उसकी टीम फॉलो ऑन पे लगी हुई थी। वही ना, ये बातें इसलिए परफॉर्म करके आए। लेकिन अदनान ये ऐसा प्लेयर है कि पता चलता है कि प्लेयर आया है, पीपल टेक नोटिस। बाबर आजम के लेवल के लोग कह रहे हैं, लेकिन आखिरी बार मुझे ऐसा टैलेंट यंग उमर अकमल नजर आया था व्हेन ही हाँ, डेब्यूड लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके बाद अगेन एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म अगेन करके। मैं हैदर अली पे 2-3 लाइनें बस जल्दी से क्विक बोलूंगा और उसको समराइज करूंगा। पहली बात तो है कि जो उसने दूसरी बॉल पे टांग रख के सीधा छक्का मारा था ना मोइन अली को, आई थिंक दैट शोड्स के, हालांकि वो एक इफ्तिखार अहमद की जगह खेल रहा था, जिसकी टीम में जगह समवॉट है पक्की, लेकिन उसने वो नहीं लिया कि मैं चलो सिंगल कबल करूँ, मैं बिल्ड करूँ, और फिर मैं, क्योंकि उसको पता था कि भाई दूसरे एंड बाबर है, उसका काम है। उसने जाके अपना जो एग्रेसिव, जिस तरह वो खेला PSL में, कि ही टुक ऑन द चार्ज, दैट वही शोज बात है, द नेचुरल कॉन्फिडेंस, गेम। दैट, हाँ, दैट शोज नेचुरल गेम तो उसकी वो है, लेकिन उसने अपनी नेचुरल गेम को बैक किया। हाँ, मतलब दैट मीन्स कॉन्फिडेंस दिखाया। कॉन्फिडेंस।
हाँ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस उसका था। आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, अच्छा, उसने अपने आप को अदनान बैक किया। इसके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर था उसी कॉन्फिडेंस का कि अगली साथ उसके साथ खेल कौन रहा था, मोहम्मद हफीज खेल रहा था, हु वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ इन दिस सीरीज आई बिलीव। क्या शॉटें मारी हैं उन्होंने यार। नहीं आई थिंक हफीज नो डाउट उसने ही इज प्रूविंग कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर। हालांकि बड़े लोग, मैं तो आपको तो बिग मोहम्मद हफीज फैन हूँ, चंदा मोहम्मद हफीज साहब का जो नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने प्रूव किया कि एज इज जस्ट अ नंबर। और द वे ही इज बैटिंग, आई थिंक दिस वाज प्रोबब्ली हिज, अकॉर्डिंग टू मी, हिज सेकंड बेस्ट टी20 इनिंग्स। फर्स्ट बेस्ट तो मुझे उनकी याद है है। 2020 इनिंग्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी खेली थी। नहीं, ये मुझे मेरे लिए उसकी फेवरेट इनिंग्स है, उसने एक 55 किया था 20 कुछ बॉल्स अगेंस्ट इंडिया, तो वो मेरी बड़ी फेवरेट टी20 इनिंग्स है इसकी। लेकिन आई थिंक दिस इज राइट अप देयर द वे, जब उन्होंने आके पहले जब हैदरली अटैक कर रहे थे, ही यू नो ही उनका भी स्टेप्ड जगह बैक। सब साबित किया कि उनकी जगह है टीम में एज ए हाँ सीनियर टीम में। अब वो बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। क्या फिर आईसीसी के मुझे रूल्स में मुझे अंदर नहीं, नहीं आईसीसी रूल से तो बॉलिंग क्लियर्ड है, और वो क्लियर्ड है, वो हर है, जगह लेकिन क्लियर्ड है। हेजिटेंट है, वरना आई तुम थिंक इतना लेवल का बोले। हाँ आई थिंक वो प्रॉब्ली खुद भी हेजिटेंट है, और शायद जो मुझे समझ आती है कि दे डोंट वांट टू बॉल हिम राइट नाउ, दे जस्ट बॉल हिम इन द पीसीबी, जो नेशनल टी20 होगा या जो पीएसएल्स वगैरह होंगे जहाँ पीसीबी के लॉज अप्लाई होते हैं, और दे जस्ट वांट टू कीप हिम कि भाई चलो एज क्लोजर टू द टी20 वर्ल्ड कप हम इनसे इंटरनेशनल बॉलिंग कराएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि फिर बैन हो जाए और अगले साल वर्ल्ड कप में शायद की बॉलिंग ही ना ये करा सके। मुझे लगता है शायद ये है, जब आपको आई शायद वो थिंक खुद अगर भी। जो भी उनका प्लान हो उन्हें अभी कर लेना चाहिए वर्ल्ड कप या जो भी ना, वो बंदा अभी बॉलिंग करे ताकि प्रैक्टिस मिले उसे। लेकिन इसके बाद चलते हैं ना, हाँ यार, तो फिर अगर बॉलिंग नहीं करा रहा तो आई थिंक इस सीरीज में उसने साबित किया कि ही इज गुड मतलब इनफ टू साइड प्ले द कर दे, बैट। नॉट बोलर देन, मतलब नॉट गोइंग टू हाँ दिस द वर्ल्ड कप, देन जस्ट साइड लाइन है इन टर्म्स ऑफ हाँ बॉलिंग। उसके अलावा बैटिंग में हम पहुंच गए फिर से 190 ऑट पे, ठीक है, और इस बार हमारे बॉलर्स ने डिफेंड कर लिया। बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी ओपिनियन, वहाब रियाज ऑब्वियस स्टैंड आउट फॉर मी, हालांकि शाहीन शाह बोल्ड रिपर ऑफ फर्स्ट कप। यार अगेन, तो बॉलिंग में जाने से पहले मैं बिल्कुल एक लाइन बोलूं कि बैटिंग से खुशी इस बात की है कि हमने ये साबित किया कि हम एक मॉडर्न टी20 स्कोर 190 प्लस 180 प्लस कर सकते हैं। इससे दो पहले बार हम नहीं बैक कर टू रहे बैक थे। किया। हाँ हाँ, 2 बार हमने बैक टू बैक किया, तो ये बड़ा जरूरी है मेंशन करना कि हमारी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये अच्छे टी20 स्कोर्स हैं। और ये जो अगले साल वर्ल्ड कप में एवरेज स्कोर्स नहीं होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 180 प्लस, तो हमने की अच्छी बात। बॉलिंग की बात करें, वहाब रियाज ने तो सेकंड स्पेल में कम बैक किया ना, और आई थिंक मेरे लिए द टर्निंग ओवर वाज दैट सेकंड लास्ट ओवर, बिकॉज इंग्लैंड डिड 20 ऑफ 12, क्योंकि उससे पहले एक ओवर में हारिस रऊफ को 12 पड़ गए थे, और उससे पिछले ओवर में शादाब को 20 पड़ गए थे, और शाहीन को भी कुछ 16 पड़ गए थे। 3 ओवर पड़े पता क्या हुआ था, सब। वो उसका थर्ड ओवर था एक्चुअली, फोर्थ ओवर तो उसका 19th ओवर था, लेकिन जो थर्ड ओवर था उसका शाहीन को 13 रन पड़े थे और शादाब को 20 रन पड़े थे। उसके हाँ बीच में इसने आके 4 रन दिए और एक विकेट भी हासिल की। तो वो ओवर और जो सेकंड लास्ट था जिसने मैच बना के दिया था हारिस रऊफ को हाँ प्लेट में, हाँ और उसको हाँ वो हम फिर भी 6 रन से आ रहे हैं। हारिस रऊफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वहाब के ऊपर हाँ, कुछ बात। वहाब रियाज ने नो डाउट अपना मेटल प्रूव किया। आई थिंक एक्सपीरियंस ऑफ वहाब रियाज इज 35 years played enough यस T20s यस, internationals plus the leagues, तो ये he knows बात how है to ball। हाँ एक्सपीरियंस की बात, हाँ, जो बिल्कुल। उन्होंने मोइन अली को बाउंसर किया था, आई नो कि he knew कि भाई इसको क्रैम्प अप कर दो, थोड़ा यार बॉल मोइन बाहर अली ने भी तो बड़ा ऊपर। डरा है यार, मोइन हाँ अली भी वो बड़ा डरा है। हाँ, तो उन्होंने मोइन अली की स्कोरिंग ऑप्शंस बहुत लिमिट कर दिए थे। आई थिंक दैट शोज कि उसकी मेंटल प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा यार, एक और और बात करते हैं, शादाब खान के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। बैटिंग ऑर्डर में उन्हें अभी ऑर्डर था, आई वाज एडवोकेट ऑफ दैट, मतलब मुझे लगा था सही डिसीजन है, कुछ ओवर रहते थे, हिटर्स आपके उसमें खास है नहीं इतने, तो उसको भेज के ट्राई कर दिया, ऊपर मलिक के ऊपर भेजा, व्हिच आई आल्सो फाउंड इंटरेस्टिंग। अच्छी बात है, चांस दे रहे हैं उसे। लेकिन बॉलिंग में went for 48 48। I think, yeah, और 0 विकेट्स, और बैटिंग में उन्हें इतना खास इंप्रेस नहीं किया। आई थिंक शादाब का कोई मसला जो हम पहले भी देखते हैं, अगर आपको छोटी सी बात याद दिलाऊंगा, लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप का मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो हमने शादाब को ड्रॉप कर दिया, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ सरफराज पे, और टीम मैनेजमेंट ने आके कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ज़्यादा लेफ्टी हैं, तो इसलिए हमने शादाब को बाहर बिठाया। तो आई थिंक अब मुझे कल ये बात याद आ रही थी कि हाँ शायद ये बात उस वक्त ठीक थी, क्योंकि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर शादाब बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनको मतलब कि उनकी जो गुगली है वो बड़े आराम से वो शायद वो पिक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड, और उनको अक्सर अगेंस्ट स्पिन भी मारना शुरू कर देते हैं। एक तरफ की बाउंड्री भी छोटी थी, लेकिन मतलब कि शादाब का आई थिंक लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ही नीड्स टू, राइट हैंडर्स के ही इज गुड, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ही नीड्स टू इंप्रूव, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बोलो यार मैं सिर्फ राइटी को बॉलिंग कराऊंगा, लेफ्टी को मैं कराऊंगा नहीं। वर्ल्ड कप में जाके दूसरे एंड से कोई और बैट्समैन आया तो वो आ ही जाएगा बॉलर स्ट्राइक। है हमारा, हमें विकेट हाँ चाहिए उससे, और हाँ मतलब तो अच्छी हाँ बॉलिंग चाहिए। अफरीदी, मैं अफरीदी टाइप रोल देखना चाहता हूं उसे, अफरीदी जब भी विकेट लेता
और हाँ, इतना Afridi was good against left and right hander. तो शादाब एग्जैक्टली needs to दो pick बॉलर up हो his गया। performance against left handers. ये statistically भी उनका left hand से against record इतना अच्छा नहीं है। ऊपर से जो हमारे दूसरे स्पिनर हैं इमाद हुसैन, वो भी लेफ्टीज को इतनी अच्छी बॉल नहीं डालते। तो फिर हम लेफ्टी को बॉल कैसे डलवाएंगे? हफीज बॉलिंग कर नहीं रहे। अच्छा अदनान, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरी टेस्ट सीरीज सॉरी T20 सीरीज में बाबर आजम की कैप्टनसी। उसके बारे में आप अगला एपिसोड उसके ऊपर ही है, तो उसके बारे में इतनी बात नहीं करते। उसके अलावा आप कुछ और मेंशन करना चाहते हैं इस T20 सीरीज से जाते हुए, इसके बारे में बता दें। यार मेरे लिए तो प्लस पॉइंट था, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हैदरली से बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हमने मॉडर्न T20 स्कोर किया है 190 प्लस। क्योंकि अगले 2 वर्ल्ड कप से एक इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया में। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो T20 इंटरनेशनल्स होते हैं, जो IPL और बिग बैश के स्कोर उठा के देख लें 175 180 हमने उस प्लस। स्टैंडर्ड को मीट कर लिया। हाँ, वो रेगुलर स्कोर हो सकता और ये अगले वर्ल्ड कप बिल्कुल। में रेगुलर स्कोर होंगे। हम यूएई में 150 करते थे, मैच जीतते थे। हाँ, यूएई में यूएई वर्ल्ड कप नहीं है। टैटी अब हमें भूल हाँ जानी चाहिए, हाँ, बहुत तो क्रिटिकल यो टाइम आ गया। हाँ, क्योंकि अब हाँ, तो हमने वहाँ से हमने एक अच्छा मॉडल, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 150 किया, मैच हार गए। तो ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने 190 स्कोर किया, हमारी बैटिंग ने स्कोर अच्छा This किया। was a much better batting conditions. These were much better batting conditions. लेकिन उसके अलावा अहमद की मैं क्लोजिंग थॉट्स देना चाहता हूँ इससे पहले अगले एपिसोड में हम जाएं। आपको अगली बार जहाँ मिलेंगे। सरफराज अहमद की जगह जो इस वक्त है बनती है या नहीं बनती? मुझे लगता है दोनों को ट्राई करना चाहिए, मतलब एक साथ, और देखना चाहिए कौन परफॉर्म करता है बस लिमिटेड ओवर में, और उसको जगह मिलनी चाहिए। ये कहना कि सरफराज अहमद बिल्कुल ही बाहर है, इससे मैं एग्री नहीं करता। अगर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान के लिए, नॉट तो फिर ठीक है, तो मतलब लेट हिम भाई बैट। टीम में आने का क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस और फिटनेस। बिल्कुल। इसके अलावा तीसरा तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। लेकिन तो अज़ान फिटनेस अगर अगर कैच ये जो स्टंपिंग छोड़ी थी, यार अल्लाह का शुक्र है मैच नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने इमाद हसीन की जो बॉल पे मोइन अली की स्टंपिंग छोड़ी, फिर एक चौका भी पड़ गया उनको 22 का। अगर हम मैच हारे थे, मोइन अली इस वक्त 7 स्कोर पे थे, अगर वो मैच निकाल के ले जाते मोइन अली हमारे से, तो अल्लाह माफ करे सरफराज पे कुछ ज्यादा ही अनड्यू क्रिटिसिज्म हो जाना शुरू हो जाता था। कीपर से कैच छूटते हैं, फील्डर से छूटते हैं, मतलब पहले ही छूटे मैं हुए इससे। यार मैं तो एज अ पाकिस्तानी फैन से पूछना चाहूंगा कि मैं तो कुछ 10 मैच ऐसे गिनवा सकता हूँ उंगलियों पे जहां हमारे फील्डर ने या कीपर ने कैच छोड़े और वो प्लेयर 100 करके मैच जिता के ले गए। कितनी दफा ऐसा हुआ है हमारे साथ। उसमें से आधी बार तो कामरान अकबर साहब का नाम जिक्र होगा। आपसे आधी बात बता दो कितनी बार हमने कैच छोड़े और वो मैच हार जाते हैं। हाँ, तो ये लेकिन ये हमारे तो होना नई नहीं चीज। चाहिए। इंशाल्लाह ही विल हाँ इंप्रूव हाँ, ऑन दिस एज हाँ, वही ना, कोई अल्लाह माफ करे उसने कोई ऐसा जुर्म तो किया नहीं है जो पहले होता नहीं है, होता है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा अनड्यू होता है अगर क्रिटिसिज्म है कि ये यार कैच ऐसे छूटने बात पे। है कि सरकार उधर तो टीम जीत जाती है माशाल्लाह 2020 में स्पेशली। हाँ आई थिंक मेरे लिए तो है कि ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अगेन वही बात है कि यार इस तरह नहीं, ये मेरे लिए बड़ा लेम एक्सक्यूज होगा कि भाई इसका एक्सपीरियंस है तो इसको खिलाओ, ये कप्तानी में नहीं, कि कप्तान को परफॉर्मेंस गाइड में करे। खिलाना है। अच्छी बात हाँ, है, ऑप्शंस परफॉर्मेंस है पे हमारे खिलाना है। पास। रिजवान हाँ, की ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जितनी अच्छी ऑप्शन रिजवान की यार, बेस्ट कीपर है इस वक्त आर्ग्यूबली इन द वर्ल्ड ऑनेस्टली, मतलब ही इज राइट अप देयर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग स्किल्स। भाई हाँ, कीपिंग स्किल्स में आप ये देख लें कि वेस्ट इंडीज में भी इंग्लैंड का टूर किया, उनके कीपर का मुझे नाम भूल गया, डॉरिच नाम है शायद उनका, मुझे भूल गया, या नहीं शायद होप तो वनडे में करता है। तो स्काई के सारे कमेंटेटर्स का ये ख्याल था यूनानिमसली कि इस समर का जो बेस्ट कीपर रहा है वो रिजवान है। मैं सिर्फ कीपिंग की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड द विकेट्स। यार देखो जो भी है, अब्बास 80 माइल्स का है लेकिन वो अब्बास पे आगे आके खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब हाँ कि वो डरता नहीं, हाँ वो आगे आगे खड़ा हो जाता है। तो मतलब 80 माइल्स पे आगे खड़े होना डिफरेंट चीज है, पीछे यार खड़े होना बड़ी डिफरेंट बात चीज। है, सही कह रहे हो, सही हाँ, कह रहे हो, डेफिनेटली सही कह रहे हो। तो ये बातें होगी सारी T20 सीरीज स्पेसिफिकली थर्ड T20 मैच की। तो अब हम जाएंगे बाबर आजमी कैप्टनसी में, अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। उस वक्त तक डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और भी वीडियोस चेक आउट करें तो चैनल में, और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय देम एज वेल। तो उस वक्त तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, प्लीज सब्सक्राइब।